तो हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग को मैं सेमेस्टर 3 का रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस के ऊपर डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखिए आज मैं फेस दिखा रहा हूं। आप लोग का सारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका रांची यूनिवर्सिटी का। ठीक है, मैंने भी 15 दिन जी तोड़ मेहनत किया। जी तोड़ नहीं, मतलब इतना मेहनत किया है कि हाँ लगता है कि कोई काम फिनिश किए हैं। तो आप लोगों का सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, अच्छी बात है। एक पेपर में आप लोग को मुश्किल आई होगी और वह पेपर है आपका माइनर पेपर, क्योंकि उसमें सेमेस्टर मतलब जो पेपर था वो इंग्लिश में था। ठीक है, और जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं वो लोग केवल सेमेस्टर 3 का सिलेबस देखिएगा कि सेमेस्टर 3 रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो पेपर केवल उसी में मुश्किल रहा होगा, बाकी सब इजी था। और ऐसी में बहुत से लोगों को टाइम कम मिला ना। चलिए, जो भी बात था, सेमेस्टर 2 ख़त्म हो गया। अब आप सेमेस्टर 3 में लैंड मारिएगा। ठीक है, तो सेमेस्टर 3 का सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना होगा सेमेस्टर 3 में। 23-27 सेशन और आने वाले फ्यूचर में 24-28 सेशन, या फिर जो फेल करेंगे, ठीक है, 22-26 वाले, उनके लिए भी सबका सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं फेस बहुत कम दिखाता हूँ, क्योंकि फेस दिखाने से कोई मतलब नहीं है ना। पढ़ाई से मेन मतलब है कि भाई पढ़ाई अगर अच्छा हो रहा होता है तो फेस कैसा भी रहो, मतलब टीचर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये बात है। और हमारी नेक्स्ट चीज़ है कि यार मैं पढ़ाई में थोड़ा सा ना मजाक ज़्यादा करने लगता हूँ। ठीक है, मेरी पुरानी आदत है, क्योंकि मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ इसी फील्ड में, और शुरू से मेरा मजाक करने का बहुत ज़्यादा आदत है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है तो आपको मजाक बीच बीच में डालना पड़ेगा, नहीं तो बोरिंग हो जाइएगा। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैक्सिमम चीज़ें सोशल साइंस की पढ़ाई है। ठीक है, आई एम अ टीचर ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, और सोशल साइंस में क्या है कि आपको बीच बीच में जोक्स डालता रहना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग लाना होगा। नहीं लाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो अभी मज़ा आएगा ना वीडियो बोलते हैं ना। चलिए, मज़ा आ गया। मेरा नाम है सागर साहू। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और मेरे बारे में डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जान चुके हैं बहुत से लोग। अब चलिए हम लोग सिलेबस जानते हैं, डिस्कस बहुत कर लिए। ठीक है, तो हमारा एक दूसरा चैनल है जिसमें 70,000 सब्सक्राइबर भी है, अगर आप चाहें तो उसमें भी जा कर के देख सकते हैं। अभी हम लोग फ़िलहाल सेमेस्टर 3 के सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि सेमेस्टर 3 में आपको कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, ये आपका रांची यूनिवर्सिटी और NPU दोनों के काम में आएगा, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 मिनट मैंने यहाँ पे आप लोगों को रिव्यू कराया ना, फीडबैक जिसको बोलते हैं। फीडबैक मतलब होता है टिप्पणी करना, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में अपनी राय रखना। ठीक है, तो सेमेस्टर 3 रांची यूनिवर्सिटी, RU और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, इसका सिलेबस देखते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम रहता है। ठीक है, और एग्ज़ाम जो होने वाला है दोनों का लगभग किस मंथ में होगा, ये जून है, जून जुलाई अगस्त या सितंबर महीने में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अगस्त सितंबर महीने में आप लोग का एग्ज़ाम होने की संभावना है। फुल गारंटी तो नहीं बताऊंगा। जून जुलाई में उनका होगा, अगस्त, हाँ नहीं यार, अगस्त या अक्टूबर में हो सकता है। ठीक है, अक्टूबर में पक्का हो जाएगा। तो अक्टूबर में मान के चलिए, सितंबर या अक्टूबर में होगा। ठीक है, 5 सितंबर के बाद आप लोग का एग्ज़ाम होने की संभावना है। इसमें जो एक पेपर रहेगा वह रहेगा आपका लैंग्वेज LCS पेपर, यानी कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का पेपर। इसमें आप क्या क्या रख सकते हैं, तो अब जो है आप LCA में हिंदी रख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश रख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे और एक चीज़ का फ्रीडम मिलेगा कि आप जो है अपना रीजनल लैंग्वेज को भी रख सकते हैं। जैसे किसी को खोटा पसंद है तो कोई खोटा रख लिया, किसी को नागपारी पसंद है तो नागपुरी चुनिसला। ठीक है, किसी को बांग्ला पसंद है तो वो बांग्ला रखते पारबी, जेटा भालो बासबे। ठीक है, तो वो आप रख सकते हैं सबाई। ठीक আছে আমি ভালো বাংলা জানি না, যত জানি অতটুকু বলছি। चो नेक्स्ट देखिए कि तो बांग्ला भी रख सकते हैं, कुरमाली भी रख सकते हैं। ठीक है, नागपुरी भी, संथाली में, जो भी आपको रखना है रीजनल लैंग्वेज में आप रख सकते हैं TRL में, और ये आपका 50 मार्क्स का ही होगा। ठीक है,
इसमें आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है क्योंकि 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 1.5 घंटा लगता है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट चुनना है दिस इज़ योर पर्सनल चॉइस कि आप क्या चुनेंगे सेमेस्टर 3 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक सेक पेपर रहेगा और ये पेपर आपको बाप बुलवाएगा। क्या बुलवाएगा? बापू रे बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि ये जो सेक पेपर है ना बॉस, यह ऑब्जेक्टिव आएगा बॉस। सेमेस्टर 2 में आपको एक भी पर ऑब्जेक्टिव नहीं मिला है, सेमेस्टर 3 में ये पेपर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और इस पेपर में क्या पूछा जाएगा मालूम है? सबको, चाहे बीए कर रहे हो, बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, सबको पूछा जाएगा एक चीज़। क्या एक चीज़? कंप्यूटर इसमें पूछा जाएगा। सो इसीलिए अभी से इसका प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए या ना पढ़िए, इस सेक पेपर को जरूर पढ़िएगा, नहीं तो फेल हो जाइएगा सेमेस्टर 3 में। पेपर का नाम है एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप नोट करके लिख सकते हैं। सेक पेपर में आपको पढ़ना होगा एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेमेस्टर 3 सेक पेपर, इस तरह से पूरा नाम है सेक 3 एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो इस पेपर पे आपको विशेष ध्यान देना है, विशेष फोकस देना है, अदरवाइज आप इसमें लुढ़क जाइएगा। ठीक है, तो मैं सभी गनाऊंगा अभी आपको। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा आता है एमडीसी पेपर। एमडीसी पेपर सिंपल रहेगा, आपका नॉर्मल है। ठीक है, सब्जेक्टिव आएगा, लिखने का आएगा, आपका एक चुन लीजिएगा एमडीसी जो भी चुनिएगा। ठीक है, फिर आपका एक माइनर पेपर रहेगा। ओके, फिर आता है एक यहाँ पे मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5। टोटल कितने पेपर हो जाते हैं? तो टोटल आपके 6 गो पेपर रहेगा। एक एसी पेपर, एक सेक पेपर, 2 गो हो गया। एक एमडीसी पेपर, एक माइनर पेपर, 4 गो हो गया। और 2 गो रहेगा मेजर पेपर, मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5। ओके, एंड फिर रहेगा माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, सेक पेपर और आपका एसी पेपर। 6 गो में से कितना पेपर कितने मार्क्स का रहेगा तो ये भी जान लीजिए। ठीक है, टोटल जो मार्क्स बनता है यहाँ पे आपका ये 50 नंबर का रहता है। ठीक है, और सेक पेपर आपका जो है कितना 75 या 100 नंबर का रहता है यार, 75 नंबर का रहता है। ठीक है, ये 75 का रहता है। ये आपका, मैं नंबर सब ना भूल गया हूँ। अच्छा चलिए यहीं पे देख लेते हैं कितना कितना नंबर का रहता है। हाँ, ये जो एसी पेपर रहेगा आपका, ये वाला, ये 2 क्रेडिट का है, यानी कि ये 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कितना कितना नंबर का रहेगा। ये जो सेक पेपर रहेगा ये आपका 75 नंबर का रहेगा। ये जो एमडीसी पेपर रहेगा ये भी आपका 75 नंबर का रहेगा। हाँ, अब बनेगा 500 नंबर। 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है भाई, 6 को सब्जेक्ट 500 नंबर। ये जो माइनर पेपर रहेगा ये 100 नंबर का रहेगा और इधर 2 को मेजर पेपर 200 नंबर, 100 तो टोटल 300 नंबर हो जाता है इधर। और इधर 75 75 150 और ये आपका 75 75 कितना हो जाता है? हाँ 150 और ये 50 200, यानी कि 150 200 कितना हो गया? 150 और 50 200 और इधर 300, 500 नंबर का एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर 3 में। आपके टोटल ये पेपर रहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पीडीएफ नहीं दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको ये सेक पेपर पे विशेष ध्यान देके पढ़ना है बॉस, नहीं तो गोल। ठीक है, गोल हो जाइएगा, पास हो जाइएगा। पास मतलब फेल होता है। ठीक है, फेल हो जाइएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, 75 नंबर का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, लेकिन कंप्यूटर का पूरा रहेगा। और मैंने इसके ऊपर लगभग 25 को वीडियो डाला होगा यार, 25-30 को वीडियो। ठीक है, तो आपको कोई सब्जेक्ट मत पढ़िए, अभी मैं बोल रहा हूँ कोई सब्जेक्ट मत पढ़ो, लेकिन इसको ज़रूर पढ़ो, नहीं तो फेल हो जाइएगा। चलिए मैं इसका थोड़ा सा और जिक्र कर देता हूँ। जब इतना डरा दे रहा हूँ इसके बारे में, तो इसको थोड़ा ध्यान दे के देखा जाए। ये बात है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है आपका सेक पेपर एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सभी के लिए सेम रहेगा, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो या बीएससी, दोनों यूनिवर्सिटी, आरयू और एनपीयू। यहाँ पे देखिए लिखा है अ कॉमन सिलेबस फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, कॉमन सिलेबस मतलब सभी के लिए। और इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन टू
क्वेश्चन सेटर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 75 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी कि 75 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू मार्क देयर आंसर ऑन OMR शीट प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। आपको एक OMR शीट दिया जाएगा जिसमें आपको आंसर करना होगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, टोटल सिलेबस है इसका मैं डिटेल सिलेबस वीडियो का एंड स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में अलविदा लेते हैं आप सभी से, ठीक है, बाय बाय। मेरी ओर से रोज़ रख लीजिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट बेटर फ्यूचर, बाय बाय। अच्छा, वन मोर थिंग, हमारा एक दूसरा चैनल है, मैंने बताया सागर साहब, आप इसमें जाइए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। यहाँ पे मैं वैकेंसीज अपडेट देता हूँ, साथ में पैरामेडिकल कोर्सेस, ITI, डिप्लोमा, ठीक है, होम गार्ड, जितना भी अपडेट आता है सब मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ग्रेजुएशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ। इस पे केवल मैं झारखंड के ही स्पेशल 70,000 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, फ्री में है, ठीक है। फ्री में ही नहीं रहेगा तो क्या पैसा लूँगा यार, यूट्यूब गजब बात करते हैं। थैंक यू।